अररिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला ने आलम नाम के एक शख्स पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आलम उसे जबरन घर से ले गया और 1 महीने अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखा। साथ ही महिला ने यह भी बताया कि आलम उसे गौमांस खाने को कहता था, नमाज भी पढ़वाता था और जब भगवान का नाम लेती तो उसे थप्पड़ भी मारता। महिला ने बताया कि आलम ने उसे फोन पर झांसा दिया कि उसके पति ने उसे बुलाया है। विश्वास में आकर वह घर से निकली तो आलम आजाद उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया, जिसके बाद वो उसे सुपौल जिले के वीरपुर प्रखंड के भीमपुर गांव ले गया और उसके साथ 2 दिनों तक रेप किया। मोहम्मद आलम आजाद हमको ज़बरदस्ती भगा के ले गया और जो है हमको पता नहीं था, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं था। वो नोटरी बनवाया, उस पर हमसे सिर्फ साइन करवाया था। हम पूछे तो हमको बताया नहीं। हमको दूसरे इंसान से पता चला कि नोटरी है, आपको 3 महीना के लिए यूज करने के लिए रखा हुआ था। वो हमको रूम में बंद करके रखता था, चारों तरफ ताला मार के हमको निकलने नहीं देता था, किसी से बात भी करने नहीं देता था। बोलते थे बात करने के लिए तो बोलता था मेरे सामने में करो। जिससे करता था वो ज़बरदस्ती करवाता था और सामने में करवाता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती वो बनाता था। बोलता था हम निकाह किए हैं तुमसे और मेरा हक बनता है। और उसकी वाइफ मदीना खातून वो बोली क्या कि गाय का गोश्त खिलाओ, इसको नमाज पढ़वाओ और कलमा पढ़वाओ, ये थी छोट जात है और इसको मुस्लिम बनाओ। जात बदलने के लिए हमको ज़बरदस्ती मदीना खातून और उसकी बहन सदीना खातून वो दोनों मिलके हमको ज़बरदस्ती मूड़ी पकड़ के गाय का गोश्त मुंह में ठूस रही थी। और आलम बोलता, हम जब भगवान का नाम लेते थे तो आलम मुंह में मारता था हमको थप्पड़ कि अल्लाह का नाम लो, तुम भगवान का नाम क्यों लेते हो, मैं कैसा है तुम्हारा वो, तुम क्यों लेती हो। और बोला क्या अररिया जब बयान दिलाने के लिए वो आया तो बोला अगर बयान तुम चेंज, अगर हम जेल जाएंगे तो तुम्हारा दोनों बेटा को मार देंगे, गाड़ी चला रहा है कहीं भी छिटका देंगे, उसको गोली मार देंगे। और दीपक रहता है एम्बुलेंस में, उसको वही पूर्णिया में मार देंगे। और जेलर को बोलेंगे जेल का गेट मेरे लिए खोल के रखिएगा, तुम मेरी नहीं होगी तो हम किसी का होने भी नहीं देंगे। और मेरा कान में था और मेरा गला में था, मेरा पैर में था। वो सब बोला क्या हम लोग का कास्ट में ये नहीं चलता, लाओ रख देते हैं। और फिर मांगे तो बोला क्या गोदरेज का चाबी हम खो गए हैं, नहीं है, मिलेगा तो दे देंगे, लेकिन दिया नहीं हमको। पैसा था मेरे पास, किस्ती उठाए हुए थे 70,000 रुपया, वो भी वो हमसे ले लिया। सब पैसा हम लेके गए थे, वो अर्टिगा गाड़ी से हमको लेके गया था। अच्छा ये बताइए आपकी शादी कितने साल पहले हुई और किससे हुई थी? मेरी शादी से हुआ था, आज से करीब 2009 में हुआ है। अच्छा। 8-9 में हुआ है मेरा शादी। बच्चे भी आपको? हाँ 2 बेटा है हमको। तो फिर उससे कैसे जान पहचान हुआ आपको? वो आता जाता था के थ्रू, तो इसी तरह जान पहचान हुआ था। और ये वहाँ पे पूर्णिया में रहने लगा। वो ज़बरदस्ती मेरे आंगन आता था, बोलते थे मत आया कीजिए, तो बोलता था जिस दिन हमको लेके भागा उस दिन हमको झूठ बोल के लेके भागा कि चीज़ भेजा, आइए रोड पर ले जाइए। लेकिन जब अभी बोलता है मेरा हस्बैंड कि हम कुछ भी नहीं भेजे थे, वो हमको ज़बरदस्ती गाड़ी से बिठा के लेके गया था। कहाँ लेके गया था आपको? वो हमको लेके गया था भीमनगर। अच्छा। वो नोटरी भी भीमनगर में ही बनवाया था, वीरपुर में। निकाह का भी कागज दिखाया जा रहा है क्या? ये निकाह हम नहीं कबूल कर रहे थे, वो हमसे जबरदस्ती निकाह करवाया है कि ताकि हरिजन एट मतलब केस ना कर दे दीपक। ये रहेगा सबूत, तो तुमको ये सब बोलना कि हम निकाह कर लिए, वो सब कुछ हमको सिखाता था बैठ के मुंह के पास फोन पे। इसको बोलता था बोलो तुम। आलम कहाँ का है? ये पलासी का है, 4 नंबर वार्ड का है। उसका पिता का नाम है जमील हाजी। अभी आलम कहाँ? वो अपना घर पे था। कल हम बोले क्या, जब वो नहीं आने के लिए देता था, हम बोले उसको हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग पे हमको जाने दीजिए। तब जा करके वो बोला कि नहीं करेगी ना, हम बोले नहीं हम किसी पे कुछ नहीं करेंगे, हमको जाने दीजिए, हम नहीं रहेंगे नहीं तो हम कुछ कर लेंगे, हमको जाने दीजिए। तब जा करके वो हमारा बेटा को, हम किसी का फ़ोन से चुरा के हम बेटा को पहले फ़ोन किए थे तो हमारा बेटा गया था, लेकिन वो लोग गेट में चारों तरफ ताला मार लेता, मिलने नहीं दिया। जब हम बोले कुछ कर लेंगे तो वो लोग क्या किया, दूसरे तीसरे का इसे कि केस ये लोग ना करे, तो मनाइए और इसको ले जाएगा। तो आपको कहाँ पलासी में ही रखा था? हाँ नहीं, हमको दिल्ली में रखा था। 2 महीना तक हम दिल्ली में थे। 2-4 दिन फर्स्ट डे में तो 1 सप्ताह बहन यहाँ रखा, 4 दिन अपना रिलेशन में रखा वहाँ वीरपुर में। उसके बाद वहाँ से दिल्ली लेके चले गए, फिर दिल्ली से आया,
फिर दिल्ली लेके गया, 2 बार दिल्ली लेके गया, दोनों बार दिल्ली में थे। इस बार फिर दिल्ली से आए हैं तो यहाँ घर पे 1 महीना से हैं। अब घर से कब निकले थे? घर से कल हम उसका सामने में निकले। वो कल क्या कर रहा है? नहीं, आलम के साथ कब निकले थे दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए इतना हमको नहीं पता है कि हम कौन सा दिन कौन सा तारीख में निकले। अच्छा, कितना दिन से आपका ये लव का चक्कर चल रहा था? ये ये का चक्कर नहीं चल। यहाँ लव का चक्कर नहीं है और हम उससे लव भी नहीं करते थे। वो जबरदस्ती मेरे साथ फोन करता था, हम नंबर ब्लॉक करते थे, दूसरे तीसरे का फोन से मेरे पास फोन करता था। वो मेरा हस्बैंड का ही फोन से मेरा नंबर लिया था। घर हम उससे बात नहीं करते थे, वो जबरदस्ती हमको फोन करता था। क्या नाम हुआ? अभी किसके साथ रहना है आपको? हमको के साथ रहना है और हमको उसको सजा दिलवाना है। हमको अन्य मिलना चाहिए। नहीं, अभी कहाँ आए हैं आप? हम अभी कोर्ट आए हैं काहे आए हैं? केस करने के लिए। किस पे केस कीजिए? आलम पे। क्या कह के केस करना है? क्या क्योंकि हमको मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था, मेरे साथ शारीरिक संबंधी जबरदस्ती बनाता था सब दिन। हम उसको मना करते थे कि मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। वो कहता था हम निकाह किए हैं। धर्म परिवर्तन में बोले तो यही गाय का गोश्त खिला रहा था उसकी वाप, उसकी बहन, और कलमा पढ़ा रही थी और क्या कहता नवाज, और बोलता था अल्लाह का नाम लो और भगवान का नहीं। आलम मारता था, मुंह में थप्पड़ खींचता था, दीवार में यहाँ टकरा के मारा, मुंह में कपड़ा ओढ़नी ठूस देता था। जब चिल्लाते थे तो कहता था पड़ोसी सुन लेगा, मुंह बंद करेगी, नहीं बंद करते थे, रोते थे तो और जोर से मारता था। कान में भी मारा था, ये गाल में भी मारा है, चना अभी तक जला हुआ, माथा दीवार में टकराया, यहाँ पे टेटर है। पीड़ित महिला के परिजन ने पूरे मामले को बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। परिजन ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के लिए और महिला की खोजबीन करने के लिए पुलिस ने कई बार उससे पैसे मांगे। परिवार जो है मतलब वहाँ चल गए थे, हमको पता लगा किसी के साथ लेके भाग गया कोई। तो उसका बाद फिर हम आए खोजने के लिए, खोजने आए तो उसका बाद नहीं मिला तो पता लगा आलम जो है उसको लेके भाग गया। उसका बाद हम जाके केस करने के लिए गए फरीसगंज थाना में, वहाँ आवेदन बोले देने के लिए, आवेदन दिए तो आवेदन लेके रख लिया। उसका बाद खोज पिछाड़ी नहीं हुई। जब दूसरा बार गए तो उसका बाद बोला आप हरिजन थाना में ले जाके दीजिए। हरिजन थाना में आए यहाँ देने के लिए, तो यहाँ बोले पैसा लगेगा आपको। तो 1500 रुपया जो है इनको दिए थे। उसका बाद फिर 2-3 दिन के बाद दिए थे 1500 रुपया? एगो सर लिए थे टेबल पे। क्या नाम है? नाम तो उसका नहीं जानते। कौन थाना में लिए थे? हरिजन थाना में। अच्छा, तब उसका बाद जो है फिर उनमें दे दिए कागज देने के बाद बुलाया उनको जो एक बार आइए। फिर आए तो उसका बाद हम पूछे सर कुछ हुआ कि नहीं, तो वो बोले 20-25 हज़ार रुपया लगेगा। उसका बाद हम उसको दिल्ली से खोज के लाएंगे। अभी हमको पता चला है दिल्ली में है। कौन बोला था ऐसा? सर ही बता रहे थे। सर का नाम मालूम नहीं? नहीं सर तो मालूम नहीं। फिलहाल महिला ने अररिया व्यवहार न्यायालय में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसी के साथ अपने साथ हुई घटना को बताकर महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। TV9 के लिए अररिया से राकेश कुमार भगत की रिपोर्ट।